हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, इस वैकेंसी के लिए आप कैसे अप्लाई करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उसके नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चूंकि चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका चैनल का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आपको सबसे पहले आप अपडेट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप इस पे चले आइएगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो है आप इसके नोटिफिकेशन को यहाँ से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब जो है जो भी जानकारी दी गई है आप इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, यह टोटल 13 पदों पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। तो सभी के लिए जो है आपका नंबर ऑफ पोस्ट दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपका पोस्ट नेम दिया हुआ है, जो लेवल है वो आपका दिया हुआ है, और साथ में आपको कितना तनख्वाह मिलेगा वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये सारी जानकारी आप एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी को ध्यान से पढ़िएगा। टोटल जो है 13 पोस्ट निकाले गए हैं, 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। वही बात करें, इस फॉर्म का जो अप्लाई है वह 30/11/2023 से स्टार्ट होकर 21/12/2023 तक रात के 11:59 तक ये चलेगा। मतलब 12 बजे तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जो OBC और जनरल से आते हैं उनको 1500 देना होगा, और ग्रुप B और C के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं और OBC जनरल से आते हैं तो आपको 1200 देना होगा। अगर वही ग्रुप A के लिए आप अप्लाई करते हैं, SC ST और EWS से आते हैं तो 750 देना होगा। ग्रुप B के लिए आप अप्लाई करते हैं, SC ST से हैं तो 750 देना होगा। ग्रुप B और C EWS के लिए आते हैं तो 600 रुपये देना होगा, और ग्रुप C के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, SC ST से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपया देना होगा। वहीं बात करें इसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, तो जो भी क्वालिफिकेशन जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी उसका जो है आपको कॉपी, एजुकेशन का जो कॉपी है वो आपको अपलोड करना होगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या OBC से आते हैं तो आपको देना होगा। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो उनका सर्टिफिकेट देना होगा। एक्स सर्विसमैन है तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये सभी जो है अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो ये सभी चीज़ों का जो है आपको सर्टिफिकेट देना होगा। दोस्तों, ये जो मोटी मोटी जानकारी थी नोटिफिकेशन को लेकर वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया। आप इसको ईजिली जो है डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इस वीडियो में अब हम बात करते हैं कि इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बगल में देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे आपके क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि न्यू यूजर क्लिक हियर टू रजिस्टर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपका ईमेल आईडी आपको डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका नाम है वो डालना है, फिर अपने नेशनलिटी को चूज करना है। उसके बाद इस कैप्चा को डालकर रजिस्टर कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि यू हैव सक्सेसफुल साइन अप, यू हैव सेंड अ वेरिफिकेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल, क्लिक हियर ऑन लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल। आपके ईमेल पे एक लिंक गया होगा, उस लिंक से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। अब दोस्तों, जो आपके ईमेल आईडी पे लिंक गया होगा उस पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे उस पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे जो है आप
से आपका मोबाइल पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालिएगा और फिर वहाँ पे एक पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड में जो है अपर केस, लोअर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सभी जानकारी डालने के बाद जो है आप पासवर्ड डालिएगा, फिर री इंटर पासवर्ड कीजिएगा। उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को डालकर कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे लॉगिन के सेक्शन पे आप क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डालिएगा और जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को डालकर इस कैप्चा को डाल के लॉगिन कीजिएगा। अब दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्पष्ट लिख दिया हुआ है कि अगर जो कैंडिडेट्स हैं वह एक से ज़्यादा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका मन है कि चलिए आप एक के लिए अप्लाई कर लिए, उसके बाद चाहते हैं कि दूसरे के लिए भी अप्लाई करें, तो आप एक बार पहले अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद फिर से आपको लॉगिन करके दूसरे फॉर्म के लिए भी अप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम आपको एक फॉर्म को अप्लाई करके बताते हैं, फिर दूसरे के लिए बताएंगे। आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप चेक कर लीजिएगा आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप क्वालिफिकेशन को कैसे चेक कीजिएगा, तो जब आप इस पे टिक आउट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। जैसे 2nd क्लास, मास्टर्स डिग्री, एनी सब्जेक्ट, इस तरीके से जो है आपका जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कीजिएगा उस पोस्ट का क्वालिफिकेशन आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। वही बात करें तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन दिया गया है, तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए MTS के लिए आप देखते हैं तो MTS के लिए सिर्फ प्राइमरी स्कूल पास है, अगर आप प्राइमरी स्कूल पास हैं तो MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी अगर आप पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है स्टेनोग्राफर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी पास आपको होना चाहिए। इसके बाद जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा का होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। तो सब अपने अकॉर्डिंग ये जानकारी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके बाद उस पोस्ट पे जाकर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे इसको टिक आउट करना है और सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहाँ पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको दिखता रहेगा। उसके बाद आपको आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है आप उसको डालिएगा, फिर अपने फुल नेम को डालिएगा, यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप मैरिड हैं अनमैरिड है वो यहाँ से आप चूज कीजिएगा। इसके बाद अपने मदर्स नेम को यहाँ पे डालिएगा और फिर यहाँ पे फादर्स नेम को डालिएगा। इसके बाद अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले जो है आप जब इस पे क्लिक कीजिएगा आप यहाँ से अपने जिस भी आप ईयर के हैं उसको चूज करके अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है आपसे पूछता है कि इसके बाद दोस्तों अगर आप 3 इयर्स से जो है आप गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद जो है आप NIOS के परमानेंट एम्प्लॉय है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद जो है आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, अगर लेना चाहते हैं तो यस कीजिए। यस कीजिएगा तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है जम्मू और कश्मीर में जो से आप ग्रसित है, जो दंगा हुआ था उसमें ग्रसित है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो कर दीजिए। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ से चूज कीजिएगा यस या नो। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि आप कितने प्रतिशत विकलांग हैं, उसका सर्टिफिकेट डालना होगा। अगर आप इसको नो करते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद अपने कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद जो है यहाँ पे अपने पिक्चर को अपलोड करना है, फिर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है।
याद रखिएगा दोस्तों, जब आप कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा तो मैक्सिमम 300 KB का होना चाहिए, और जो है आपका फाइल है वो PDF फॉर्म में होना चाहिए। और जब आप अपने पिक्चर को अपलोड कीजिएगा तो मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए, और ये जो है JPG फॉर्म में होना चाहिए या PNG फॉर्म में होना चाहिए। वहीं सिग्नेचर की बात करें तो आपका मैक्सिमम 50 KB का होना चाहिए, और ये जो है JPG PNG टाइप में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो आप नीचे आइएगा तो सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने एड्रेस को डालना है। सबसे पहले आप अपने एड्रेस को डालिएगा, फिर जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अपने सिटी का नाम इसमें आपको डालना है, फिर जो आपका पिन कोड है वो डालना है। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो इसको टिक आउट करेंगे, नहीं तो फिर आपको इसको फिर से फिलअप करना होगा। ये सभी जानकारी को फिल करके सेव एंड प्रोसीड कर दीजिएगा। अब दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन आपको इसमें डालना होगा। सबसे पहले 10th डालिए। इसके बाद आपका जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ से ऑटोमेटिक ले लेगा। अगर मान लीजिए आप 12 या डिप्लोमा किए रहते तो यहाँ पे उसका जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पे आ जाता। इसके बाद अपने यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम डालना है। उसके बाद ये फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, डिस्टेंस एजुकेशन से था, वो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद अपने पासिंग ईयर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर टोटल मार्क्स आपका कितना आया वो आपको इसमें डालना है। उसके बाद जितना नंबर का आपको एग्जाम था वो आपको यहाँ पे डालना है। परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद जो है इसके बाद जितना परसेंटेज आया वो आपको इसमें परसेंटेज डालना होगा। इसके बाद जो है आपका जो है फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था, वो यहाँ से आप चूज कीजिएगा। इसके बाद जो है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे ऐड कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। अपलोड करने के बाद फिर ऐड सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों 10th की जानकारी भरने के बाद जो है आप ऐड सेक्शन पे जब क्लिक कीजिएगा, इसके बाद आप 12 की जानकारी फिलअप कीजिएगा। इसी तरीके से जो है फिर आप डिप्लोमा ऐड कर करके डिप्लोमा की जानकारी, बैचलर डिग्री की जानकारी, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना होगा। इसी तरीके से सारी जानकारी को आप ऐड कीजिएगा। सभी जानकारी 200 डालने के बाद इसको टिक आउट करेंगे, फिर सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस डालिएगा। अगर करंटली आप एम्प्लॉय हैं तो इसको टिक आउट कर देंगे, अदरवाइज इसको टिक आउट नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको स्किप कर लीजिएगा। स्किप करने के बाद जब आप नीचे आइएगा यहाँ, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है आपको एग्जाम सेंटर चूज करना है, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है एग्जाम सेंटर जो है चूज कर लीजिएगा। टोटल 3 एग्जाम सेंटर जो है आपको चूज करना है। ये एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव और प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है आपके पास ये सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी, जहां पे आप अपने जो आपका फॉर्म है वो ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा कि सभी जानकारी जो है सही है या गलत है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप इस सभी को टिक आउट करेंगे, दोनों को। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ये आपको जो है पेमेंट गेटवे पे लेकर चलाएगा। पेमेंट गेटवे पे आने के बाद आप इसको टिक आउट करेंगे और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक कीजिएगा, अब जो है यहाँ पे अब आपसे ये पूछता है कि किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको टिक आउट करना है। जैसे टिक आउट कीजिएगा उसके बाद जब आप नीचे देखिएगा तो यहाँ पे कंटिन्यू टू पेमेंट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पे आप जो है यहाँ से इजीली जो है पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे आपको जाकर लिखना है अपडेट ऑनलाइन 02, या उसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से भी आप इजीली हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।
इतना देर जुड़े रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।